हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो ये व्लॉग मैंने जहाँ से ख़त्म किया था मथुरा स्टेशन से, वहीं से शुरू कर रही हूँ। और रूम पे जाने के बाद हम लोग ऐसे ही निकल गए थे बिना रेडी वेडी हुए, क्योंकि हमें जमुना जी में नहाना था। तो हम लोग गए वहाँ पे, नहा के फिर रेडी हो करके तब फिर बाकी जगह हम लोग जहाँ जाना था घूमने, वो सब हम लोग गए घूमने के लिए। और बहुत अच्छा लगा था। बच्चों मतलब मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे थे नाव में, तो इन लोगों को अलग ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मतलब नहाने वहाने के बाद फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और हमें बज गए थे 11:30-12 बजे के। हाँ, 11:30-12 बज गए थे करीब करीब नहा के रेडी होते हुए। और नहाने वहाने के बाद फिर यहाँ पे जगह जगह ऐसे बना रहे थे लोगों के माथे पे गाल पे, तो हमने भी बनवा लिया था। अच्छा लग रहा था हमें भी। और दक्षिता ने तो तुरंत मिटा दिया था, उससे ठंडा ठंडा लग रहा था। एक्चुअली ये चंदन रहता है, तो हमने भी बनवाया। उसके बाद से फिर हम लोग सीधे निकल गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद। और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी ना लड्डू गोपाल जी की, और इतनी खूबसूरत, मतलब ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। ये राधा कृष्ण जी का था, तो मैंने ये सब कैप्चर किया। और ये बांके बिहारी जी का मंदिर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर मैंने बस किसी तरह वीडियो बना ली थी। और फिर बांके बिहारी जी का मंदिर दर्शन करने के बाद हमें मीराबाई के मंदिर जाना था, पर वो बंद हो गया था। उसके बाद से हम लोग ऑटो से निकल गए निधि वन के लिए। और इतनी रश थी, कार्तिक मास होने की वजह से ना ऑटो मिल रहा था। मतलब यहाँ पे आप समझ लो इतनी भीड़ इस टाइम चल रही है, ना रूम मिल रहा है यहाँ पे, ना कुछ भी। बहुत मुश्किल है। मतलब अगर यहाँ आना है तो पहले से बुकिंग करा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये सब निधि वन का है। ये छोटा सा बंदर का बच्चा था, कुछ खा रहा था। और निधि वन का मैंने सुना है, मैंने क्या मतलब सब लोगों ने सुना है कि ये जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे। कहाँ पे हम लोग अभी? निधि वन में। कहाँ? निधि वन। हाँ चलो। राधे 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 राधे। हाँ, तो जितने भी पेड़ हैं वो सब रात में गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण जी आते हैं। फिर वो लोग नाचते हैं, डांस करते हैं। और यहाँ पे बस बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक था। दक्षिता चिप्स खा रही थी, उसका चिप्स लेके बंदर उसके हाथ में से भाग गए। लोगों का चश्मा ले रहे थे, मोबाइल ले रहे थे, तोड़ के फेंक दे रहे थे। मतलब अलग ही था यहाँ पे। और यहाँ पे दक्षिता को डांस करने की सोच रही थी। ये पता नहीं, शायद यही था मीराबाई मंदिर, मुझे याद नहीं है सही से। तो यहाँ पे डांस वांस करने के बाद फिर ये है शाहजी टेम्पल। और इसका ना बंद था। हम लोग यहाँ 3 बजे पहुँच गए थे, लेकिन बंद था। तो हम लोग फिर भी हमने 2 घंटा वेट किया। फिर 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमारे साथ कोई भी जेंट्स नहीं था उस टाइम। और हमने सोचा कि चल लेते हैं, बच्चे भी हैं साथ में। और उसके बाद आने के बाद रूम पे फिर हम लोग वहाँ आए थे, यहाँ प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर के जस्ट सामने ही हमने रूम लिया था। तो मतलब आ करके चाय वाय पी करके फिर हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर। और इतना खूबसूरत है ना प्रेम मंदिर कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ। और बल्कि हमारे साथ एक आंटी गई हुई थी, वो गुम भी गई थी, पर रात में फिर मिल भी गई। मतलब 2 घंटे बाद वो घूमते घामते फिर आ गई थी, क्योंकि प्लस पॉइंट ये था हम लोग प्रेम मंदिर के जस्ट सामने ही थे। फिर भी वो भूल गई थी। और उसके बाद से यहाँ पे पूरा हम लोगों ने अच्छे से घूमा। बहुत अच्छा था यहाँ पे। और ये बाहर का था, और अंदर का तो इतना खूबसूरत था ना कि मैं बता नहीं सकती। पूरी लाइटिंग, फ्लावर्स, डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था प्रेम मंदिर। और बहुत अच्छा लगा पर्सनली यहाँ पे आ करके, घूम करके। और ये जितनी भी मूर्तियाँ बनी थी ऐसा लग रहा था ना कि रियल हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये ना रोटेटिंग मूर्तियाँ थी। मतलब देखो आप कैसे, जैसा लग रहा है डांस कर रहे हो साथ में कृष्ण जी, गोपियाँ और सब लोग।
और ये था गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने कान मतलब छोटी उंगली पे कनिष्का फिंगर पे उठाया हुआ था। और ना पता नहीं कैसे इसको मतलब बनाया गया कि वाकई में इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे टिका हुआ है वाकई में। बस ये जो मतलब श्री कृष्ण जी ने इसे अपनी उंगली पे उठाया हुआ है और बस डंडे का सपोर्ट है। समझ नहीं आ रहा था इतना भारी भरकम मतलब कैसे इसको बनाया गया है, कैसे इसको सपोर्ट किया गया है। मतलब अलग ही कलाकारी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थोड़ा हम लोग आराम से ना 2 घंटे थे, क्योंकि मतलब हम लोग सामने ही रुके थे तो कोई टेंशन नहीं थी कि हड़बड़ी है जाने की। आराम से हम लोग 2 घंटा घूमे, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद से फिर हम लोग घर गए थे। और इसके बाद से ये हाँ अभी तो ये बाहर का ही है और अभी आपको अंदर का दिखाती हूँ। मैंने मतलब बाहर का तो देखा था, अंदर का कभी भी नहीं देखा था। वीडियोस में बाहर का ही देखा था, पर मतलब फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जगह जगह पे राधे राधे लिखा हुआ था। श्री कृष्ण जी की, राधा जी की फोटोएं थी, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और ये है प्रेम मंदिर के अंदर का नज़ारा, कुछ बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे ये जो झूमर लगे हुए थे ना, ये रोटेट हो रहे थे पर कैप्चर नहीं हुआ है अच्छे से। और देखो ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। और ना यहाँ पे मतलब शायद ये 3 फ्लोर का या 4 फ्लोर का था, लेकिन बस हम लोग नीचे नीचे ही घूम पाए थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, देखो ज़रा आप लोग भीड़ कितनी है यहाँ पे। तो हम लोग बस नीचे ही घूम करके फिर आ गए थे। हेलो एवरीवन, तो अभी ये परसों वाला ही व्लॉग है, मैंने एंड नहीं किया था। परसों हम लोग गए थे निधि वन, बांके बिहारी जी के मंदिर और कहाँ गई थी, हाँ प्रेम मंदिर। इसके अलावा भी एक है शाहजी मंदिर। हाँ तो शाहजी मंदिर तो खुला ही नहीं था, 5:30 बजे खुलता, तो हम लोग वापस आ गए थे। तो उतना ही शूट किया था मैंने। फिर वहाँ से आके तब हम लोग प्रेम मंदिर, और इतना खूबसूरत है ना प्रेम मंदिर कि मैं बता नहीं सकती। रात में तो मतलब देखने लायक है ये मंदिर, इतना खूबसूरत। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ही आई भी हूँ वृंदावन, तो मैंने सोचा व्लॉग तो बनता ही है। और अभी हम लोग फिर हो गए हैं रेडी, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल शाम से ही मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, 103-104 के आसपास। तो रात भर मैं नहीं सो पाई हूँ, प्लस बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हुई है मुझे कल रात में। और कल भी मैं गई थी कहाँ पे, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा थी हमारी कल। और उसके अलावा हमें बरसाना भी जाना था, पर बहुत लेट हो रहा था। और गोवर्धन से बरसाना शायद 20-21 किलोमीटर था, इसीलिए हम लोग वहाँ पे भी नहीं गए। अब आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा, तो यहाँ से ट्राई करूँगी कि दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँ। और बच्चे इतने ज़्यादा हैं ना कि मैं ना वॉइस ओवर कर पा रही हूँ ना कुछ। तो अभी मतलब मैं फ्री बैठी थी, अभी थोड़ी देर में निकलना है हमें, यहाँ से चेकआउट करना है होटल रूम से। और हमारे साथ और भी लोग आए हैं, हम लोग दूसरे रूम में हैं अभी। और गोवर्धन में कुछ ऐसा शूट करने लायक दिखा नहीं, क्योंकि हमने ऑटो से करी थी परिक्रमा, बहुत लोग कर रहे थे। और 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी, तो कहाँ कोई मतलब पैदल कहाँ कोई कर पाएगा, बच्चे भी थे हमारे साथ में। और बस यही है, मतलब ये परसों वाला ही व्लॉग है। कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए मैंने सोचा इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। मतलब परसों वाला ही व्लॉग है ये, तो इस व्लॉग को मैं धीरे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।